आज हमारी बिल्ली ने कुछ अरसे खा लिए हैं और बिल्ली पहुंच गई है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मेरे गांव का तापमान है 9 डिग्री सेल्सियस। हल्की फुल्की ठंड भी हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धूप पर बैठे हुए हैं। तो आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस है, तो आज निकिता की छुट्टी है और कालू को भी बिठा रखा है हमने यहाँ पर धूप सेकने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। माँ और नानी जी चले गए हैं सूखी घास लेने के लिए और हमको भी बोला है कि तुम भी आना। तो धूप भी लग चुकी है और हमने अपनी गाय भैंसों को बाहर भी निकाल दिया है। निकिता, स्कूल की छुट्टियां कब से पड़ रही हैं? सर्दियों की पड़ गई ना। कब से? पता नहीं है। 1 तारीख से। जब हम लोग स्कूल में थे तब 25 दिसंबर से छुट्टियां पड़नी शुरू हो जाती थी, अब तो 1 जनवरी से पड़ती हैं। नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूं अपनी माँ की मदद करने के लिए, सूखी घास लेने के लिए। तो मुझे अपने घर से इस पहाड़ी के पीछे की साइड जाना है क्योंकि काफ़ी दूर से वो लाना पड़ता है। इस पहाड़ी पर से लोगों ने बहुत सारी सूखी घास काट दी है और कुछ घास अभी भी बची हुई है, पर ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर इसको काटा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ढलान है और सीधे नीचे गहरी खाई है, इसलिए उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। मेरे पीछे की ये वाली पहाड़ी जो है वो बहुत सारे लोगों की पहाड़ी है, यानी कि ये पहाड़ी बहुत सारे गांव के लोगों में बटी हुई है। तो जिसका हिस्सा जहाँ पर होगा वो आता है और वहाँ की घास काट के घर लेके जाता है। मेरे गांव में ऐसा नहीं होता कि सारे गांव के लोग एक ही दिन जाते हैं और उसी दिन काट के लेके आते हैं। यहाँ अपना अपना रहता है, जिसकी मर्जी जब आए वो तब लेके आता है। इस खेत में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और ये पत्थर इसी पहाड़ी से गिरा है क्योंकि ये रास्ता जो है वो ठीक इस पहाड़ी के नीचे से है और यहाँ ऊपर पूरा ये पहाड़ है। यहाँ पर चलना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। जब कभी बंदर आते हैं तो ऊपर से बंदर चलते हैं तो पत्थर नीचे गिरते रहते हैं, या फिर कोई भी जंगली जानवर आता है तो उसके चलने से ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहां से मुझे घास लेके जाना है और इस जगह का नाम है भुन पकया। तो ये एक धार में है। इस तरफ मेरे गांव की सीमा जो है वो खत्म हो जाती है, यहाँ से दूसरा गांव शुरू हो जाता है। इस तरफ की आपको जो धार दिख रही है इसके इस तरफ तक मेरे गाँव की सीमा है, फिर वहाँ से केड़ा गाँव की सीमा शुरू हो जाती है। लोग अपने बैलों को भी यहाँ पर लेके आए हैं उनको घास चराने के लिए। और एक ताई जी मुझे दिख रही हैं सामने इस पहाड़ी पर, यहाँ पर ये कुछ कांटे साफ कर रही हैं। और यहाँ नीचे एक अंकल जी जो हैं वो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। यहाँ पर ये रहे, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो यहाँ देखने लग गए। मुझे सामने की साइड जाना है और यहाँ पर बहुत सारे खेत जो हैं वो बंजर पड़े हुए हैं। अब लोग अपने खेतों को करते नहीं हैं तो ऐसे ही बंजर पड़ते हैं, फिर उनमें घास उगती है तो घास काट के घर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये पहाड़ी है, हमारी भाषा में इसको बीठा बोलते हैं। लोगों ने यहाँ की सारी घास काट ली है और उसको घर लेके चले गए हैं। माँ ने घास का वारा यहाँ पर लगा के रखा हुआ है और माँ और नानी कहीं और पर घास काट रहे होंगे, तो इसको मैं घर लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत पहले अपने बैलों के साथ उनको चराने के लिए लेके आता था। तब यहाँ पर बहुत सारे खेत जो हैं वो बंजर नहीं पड़े हुए थे, तब लोग उनको करते थे, उनमें हल लगाते थे। पर आज के टाइम में सारे खेत यहाँ पर बंजर पड़े हुए हैं। इसको मैंने पीठ में रख दिया है और इसको लेके चलते हैं घर पे। वैसे ही इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है, पर पहाड़ों के रास्ते बहुत ख़राब होते हैं। जैसे कि यही रास्ता है, ये बहुत बारीक है, तो इसी रास्ते में ले जाने में दिक्कत होती है। आज हमारी बिल्ली ने कुछ अरसे खा लिए हैं और उसकी धुनाई होने वाली है भयंकर वाली।
तो उसको हम दूध भी देते रहते हैं टाइम टाइम पे, फिर भी वो ऐसा खाती रहती है। तो माँ जा रखी है उसकी धुनाई करने, और बिल्ली पहुंच गई है यहाँ पे। आई तक खिंचो। तो आज बिल्ली की शामत आ गई। तो बहुत दिनों से माँ बिल्ली की फिराक में थी, तो आज बिल्ली की, ये देखो भाग गई वहां से फिर से। ये सब कौन देगी इधर रहेगी, भागी भागी यो ये चेगी लैंडर में चली। एक तरफ से माँ उसके पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ से हमारा कालू उसके पीछे पड़ा हुआ है। अरे यो 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 इसे ते पिने चली, इधर पिने शामत आई तेरी। ये तो प्योर चली। ओ भागी सो। बिल्ली मार से बचने के लिए चिमनी के अंदर गई और वहीं उसको मार पड़ी। सब जगह से वो बची, पर चिमनी के अंदर उसकी बहुत भयंकर धुनाई हुई। अभी हमने अपनी गाय भैंस को पानी पिला दिया है और पानी पिलाया है निखिल ने। तो ये इनको घास डाल रहा है। अभी तो इनके पास हरी घास है जो कि मंडवे का न्यार है, जो कि यहाँ पर जमा करी हुई है। सर्दियों के टाइम पर कपड़े बहुत देर में सूखते हैं, तो उनको सुखाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे घर पर क्या है कि उनको प्लेट के ऊपर डाल दो, तो वो आराम से बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। बस पहले प्लेट साफ़ करनी पड़ती है, नहीं तो प्लेट पर बहुत सारी धूल जमा हो रखी रहती है। दिन के 2:30 बज चुके हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो नानी जी, चाची जी, सारे लोग आराम से धूप सेक रहे हैं। ओह ठीक। तो मैं जा रहा हूँ अपने बाज़ार की तरफ, और आज मुझे अपने दोस्त से भी मिलना है। तो दोस्त आजकल घर आ रखा है, और कुछ सामान जो है वो मैंने गांव में रखा था परसों, जो दूसरे दोस्त से मंगाया था, अभी तक वो भी नहीं लिया है, तो उसको भी लेके आना है। तो इससे पता चलता है कि पहाड़ों का जो मौसम है वो भी कितना ज़्यादा बदल चुका है। यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी होने लग गई है। जिन गाँवों में, जिन इलाकों में पहले बर्फ़ पड़ती थी, अब उन इलाकों में बर्फ़ नहीं पड़ती है, और पड़ती भी है तो टिकती नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी बहुत पड़ती है। जैसे मेरे ही गांव में और इस मोहन खाल की साइड जब बर्फ़ पड़ती थी तब 2-3 महीने तक आराम से टिकती थी, क्योंकि उसके ऊपर पाला गिर जाता था। अब क्या होता है कि बर्फ़ पड़ती है और अगले दिन पता ही नहीं चलता कि बर्फ़ भी पड़ी होगी। सामने की साइड से गांव के कुछ लोग कुछ भगा रहे हैं, शायद या तो वो बंदर भगा रहे हैं या तो कोई जंगली जानवर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत झाड़ियाँ हैं, तो जंगली जानवर आसानी से छिप सकते हैं। कह रहे हैं मारो मारो मारो, पर किसको मारो? तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी आ रखे हैं। एक हो जाना क्या क्या पकड़ने जाना तुम? कब जान दो मुन रावा तुम कौन सा जाए? हाँ मछली पकड़। हाँ आदि नहीं देख यार, ये कैसे अखबार। तो यहाँ पर मुझे 2 बच्चे मिले हैं। ये कौन में उपजा अपन उबत है, ये अपन में वाह, ये मुझे उपजाए वाह। हाँ जा। तो ये रावा के बच्चे हैं और पता नहीं कहाँ जा रखे थे, कह रहे हैं कि मछली पकड़ने जा रखे थे। जा जाता कौन में उबे जा वाह। तो मुझे लग रहा है कि वो बच्चे यहाँ नीचे फिश टैंक में गए थे, और वो फिश टैंक गाँव के एक भाई जी का है, तो इसीलिए वो कह रहे थे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो वो लोगों के फिश टैंक में फिशिंग करने चले गए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, अब गांव जाके पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ। तो मैं अभी आया हूँ चंदनगर बाज़ार में। यहाँ सामने कुछ सामान ले जाना था, तो यहाँ पीछे चक्की चल रही है। तो बचपन में मैं यहाँ पर आता था गेहूँ पिसवाने के लिए, तो चक्की की आवाज़ सुन के वो यादें ताज़ा हो गई। तो अभी भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं वहाँ पर अपना गेहूँ पिसवाने के लिए। और आजकल जो है वो चंदनगर में एक गद्दा बनाने वाले भाई साहब आ रखे हैं, जो पुराने कपड़ों से गद्दा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग रज़ाई, गद्दा, सारी चीज़ें बना रहे हैं। आजकल हर जगह क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, चाहे बड़े हों बूढ़े हों। बूढ़े तो नहीं देखे, पर बच्चे ज़रूर देखे हैं मैंने क्रिकेट मैच खेलते हुए। तो अपने गांव में हूँ अभी, और यहाँ पर भी बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और ये सीधे बॉल गई
अरे मिस हो गई, आउट आउट आउट। वेरी गुड शाबाश। ये देखो, तो पहाड़ों में क्रिकेट मैच देखने का भी अलग ही मज़ा है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो। और यहाँ पर देखो अंपायर भी है, मतलब फुल प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखो, ये छोटा सा बैट्समैन जा रखा, अब एकदम इस स्टंप से छोटा तो बैट्समैन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। और बॉलर भी छोटा ही है। अरे वाह 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 वाह, उसने इतनी अच्छी शॉट मारी है कि क्या ही बोले। शाबाश शाबाश शाबाश। और ये गई दूसरी बॉल और मिस। तो चलो ये क्रिकेट खेलते रहेंगे, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। धूप भी छिपने वाली है, मेरे घर की तो धूप छिप गई है। मेरा घर यहाँ से इस तरफ है और धूप छिप के ऊपर की साइड आ चुकी है, जहाँ सुबह में बहुत देर में धूप लगती है। तो एक बार फिर से बॉलर ने अंपायर को पार किया। ओहो, बॉल गई सीधे 6 रनों के लिए इस ऊपर वाले खेत में। आउट की 6 रन, 6 रन। पहाड़ों में ये भी होता है कि अगर आपने ज़्यादा दूर मार दिया तो आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि उतनी दूर से बॉल आप ही को लानी पड़ेगी, कोई और फील्डर नहीं लाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दूर भी नहीं मारनी चाहिए। जो कपड़े मैं घर से पहन के आया था उनमें तो ठंडा नहीं रुक रहा था, तो जो कपड़े मैंने अपने दोस्त से मंगाए थे अभी मैंने वो पहन लिए हैं। जहाँ पर मैंने रखे थे वहाँ से ले लिए हैं। अब मोहन खाल चलते हैं। अब इनमें तो ठंडा नहीं होगा, वरना तो मोहन खाल जाते ही मतलब बैंड बज जाती है। अगर आपका आजकल पहाड़ों में घूमने आने का प्लान है तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखना, ग्लव्स जरूर रखना, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी होने वाली है। ऊंचे ऊंचे जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई होगी। वैसे भी लोग सर्दियों में पहाड़ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अपने साथ कपड़े जरूर रखना, नहीं तो बैंड बजने वाली है। दिन में माँ को बहुत गुस्सा आया था, माँ ने बिल्ली को खूब पीटा और बिल्ली भाग गई थी। तो शाम होते होते बिल्ली घर वापस आ चुकी थी। हमको लगा कि बिल्ली चली गई होगी जहाँ से आई होगी, पर बिल्ली नहीं गई। ये बहुत ढीठ है और आते ही फिर से इसने दूध मांगना शुरू कर दिया। तो आज इसने हमारे बहुत नुकसान किया, जैसे अरसे का थैला खा दिया और जो बुखड़ा होते हैं वो भी खा दिए। इसीलिए इसको मार पड़ी। जब तेरे को देते रहते हैं तो फिर भी क्यों खाता रहता है, हैं? आओ आओ आओ। और सुबह मैंने भी इसकी धुनाई की थी, क्योंकि मैंने इसको 2 बार दूध दे दिया था, फिर भी रो रहा था कि दूध चाहिए, है ना। और अभी भी रो रहा है शाम होते ही। तो शाम हो चुकी है, सभी लोग खेतों से घर को लौट आए हैं और साग सब्जी की तैयारी करने लगे हैं। तो यहाँ पर नानी जी मटर छिल रही हैं और यहाँ पर शाम की चाय भी बन के तैयार है। और चूल्हे पे आग भी जली हुई है और गर्म पानी तो पीछे रख दिया। तो हम पियेंगे चाय गिलास में और माँ पिएगी कप में। तो चलिए चाय का आनंद लेते हैं। और दिन में लाइट चली गई थी, लाइट अब आ रही है। हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, वो तो दिन में धुले नहीं, तो अब वॉशिंग मशीन लगी है उसको धोने पे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।